एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स पर नहीं छोड़ सकते। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। कोई ऐसा समझता है तो हमें कबूल नहीं। तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन कोई शख्स रियासत से ऊपर नहीं हो सकता। दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाया गया। नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे? खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली हुकूमत कौन चाहता है? कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन है जो कह रहा है कि दहशतगर्दों से बातचीत करें? मुहाजिरीन को ना निकालने का बयानिया कहाँ से आया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए होती हैं कि असलहा आता रहे। गवर्नेंस के फुकदान का खमियाजा हमारे जवान अपना खून बहाकर अदा कर रहे हैं। शहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा कि मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। मुजरिमाना मकामी सियासी पुष्पनाही से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगानिस्तान से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। सूबे के जिम्मेदारान खुद इसकी हिफाजत करेंगे। कौमी इदारे किसी शोबदाबाजी से मुतासर नहीं होंगे। सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाली रकम कहाँ खर्च हो रही है? दहशतगर्दों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, सहूलतकार खुद खारिज को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा ऑप्शन, सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर खारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन, अगर ऐसा ना हुआ तो पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा कि पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह, दहशतगर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। पांचवी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। हर मसले का हल बातचीत होती तो जंगें ना होती। क्या भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें? किससे बातचीत करें? खारजी नूर वली महसूद या उसके जत्थे से? सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात हो? DGISPR के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवालात। कहा कि जब भारत ने मिसाइल दागे तब अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकज़बान थे। हर चीज़ का हल बातचीत से हो ज़रूरी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया। इसका एक नुक्ता यह भी था कि इस हवाले से एक बयानिया बनाया जाएगा। बयानिया बनाने के बजाय दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजा क्यों नहीं मिली? क्या आज हम एक बयानिए पर खड़े हैं? नौ मई फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के किरदार अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि साबिक DG/ISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम है। जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। ट्रायल में ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। फौज का रियासत से ताल्लुक सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। DGISPR से नूर वली महसूद की हलाकत के हवाले से सवाल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं, ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान के इलाक़ाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखुसूस अफगानिस्तान को रहन में नहीं दी जा सकती। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। अफगानी भारत के हाथों दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 साल के दौरान 30 खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्द मारे गए। अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। दहशतगर्दों को भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। भारत का काबुल में सफारत खाना खोलने का ऐलान। अफगान वजीर खारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने जयशंकर को मुकम्मल हिमायत और अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भी यकीन दिलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने कहा कि हम भारत की हिमायत करते हैं, भारत को करीबी दोस्त समझते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। कहा कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आपका कलीदी किरदार है। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज। सिक्योरिटी खदशात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मअतल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरा, जहलुम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मअतल। मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी दी गई। LLB और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मौखर। गजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद। इसराइली अफवाज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेज मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएगी। इसराइल ने भी 250 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमाओं मरवान बरगौसी, अहमद सादात, हसन सलामा और अब्बास सैयद के नाम शामिल नहीं। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। 153 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा जंगबंदी माहदे का खैर मकदम। कहा अमरीकी सदर ट्रंप और दूसरे मुज़ाकरातकारों ने अहम काम किया। उम्मीद है गजा में पायदार अमन और खून रेजी का खात्मा होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी, PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सोहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। चेयरमैन नैब ने बिला इख्तियार वादा मुआफ़ गवाह सोहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। मरकजी गवाह इनामुल्लाह शाह पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। FIA को कुछ नहीं मिला तो अब ये केस बना दिया। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। गंडापुर की वज़ीर आला हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात। रवानगी से पहले तमाम स्टाफ से फर्दन मुसाफा किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। इंटरचेंज में कारकुनान की बड़ी तादाद ने अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल किया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला के काफ़िले पर गुलपाशी की गई।
अमेरिका और चीन मौशी जंग में एक बार फिर आमने सामने। चीन का नायाब मादनियात की बरामद पर कंट्रोल का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप बरहम हो गए, कहा कि चीनी मसनूआत पर महसूलात में जबरदस्त इजाफे पर गौर कर रहे हैं। चीन की तिजारती जारियत पर दीगर ममालिक ने हमसे राब्ता किया। अमेरिका ने ईरान से तेल की खरीदारी पर चीनी रिफाइनरी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका का चीनी एयरलाइंस के रूसी फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मंसूबा। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर इजाफी फीस लगाने का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक 14 अक्टूबर से होगा।